एक वेक्टर दिया हुआ है एक्स आई वाई जे और जेड के, ये तो खुद फॉर्मूला ही है। चलिए बताइए क्या होता है, इसका मापांक कितना होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो पहला का आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मापांक हो गया। दूसरा नंबर देखिए, बिंदु एक्स वाई जेड का स्थित सदिश बताइए कितना होगा। एक बिंदु ले लीजिए एक्स वाई और जेड, ये बिंदु है P, मान लेते हैं ये बिंदु है एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका स्थित सदिश कितना होगा। ठीक है, तो बताइए कितना होगा। ये एक्स एक्सिस के लंब एक्स आई, वाई एक्सिस के लंब वाई जे और जेड एक्सिस के लंब जेड के, कौन सा आंसर होगा 4। स्थित सदिश समझते हैं ना, और भी जब इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या बनता है, स्थित सदिश बनता है। चलिए नेक्स्ट, इसका भी स्थिति सदिश पूछ रहा है आपसे, स्थिति सदिश पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 का स्थिति सदिश क्या होगा। चलिए बताइए, एक्स एक्सिस का लंब कितना गया 4 यूनिट, 4 यूनिट, वाई एक्सिस का लंब 5 यूनिट और जेड एक्सिस के लंब 6 यूनिट, तो आंसर हो जाएगा 1। अब ठीक है, यहां तक ठीक करते रहिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बस वही चीज है, स्थिति सदिश पूछ रहा है आपका, स्थिति सदिश पूछ रहा है, बताइए कितना होगा। एक्स बराबर 1 यूनिट, अच्छा एक्स एक्सिस के लंब 1 यूनिट, वाई एक्सिस के लंब नहीं है और जेड के लंब 2 यूनिट, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 4 का आंसर हो जाएगा 4। देखिए दिया हुआ है a बराबर 2i प्लस 2j प्लस 5k, है ना। आपको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है a का, परिमाण परिमाण कितना होगा। चलिए बताइए परिमाण कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या तो आप ऐसे बनाओ या तो डायरेक्ट जोड़ लो। 50 25 25 और 4 29 और 4 33, तो आंसर हो जाएगा रूट अंडर 33। तो बनाएंगे कैसे, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 के स्क्वायर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस कितना 25, तो कितना हो जाएगा रूट अंडर 35। अच्छा सॉरी रूट अंडर 33 आंसर। बताइए समझ में आ गया। 6 में देखिए, बस वही चीज है, मापांक ज्ञात करना है। तो तीनों का अच्छा माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा +4, तो 49, तो एक हो गया रूट अंडर कितना, इसका मापांक निकालिए 49 प्लस कितना 4 प्लस कितना 1, 50 4 कितना 50 50 से 4 54 आ गया, है ना 54 आ गया, तो ये हो जाएगा 9 छक, अच्छा अंदर जाएगा तो 3 3 9 अंदर जाएगा तो 9 छक 54, ये आया रूट अंडर 54। तो इसको लिख सकते हैं 6 गुने कितना 9, तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, हाँ जेल में आ जाएगा। 6 हो गया। 7 नंबर देखो, बस वही चीज है, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करेंगे, स्क्वायर करके जोड़ देंगे रूट में। चलिए 3 3 9 4 13 13 1 14, रूट अंडर 14। ठीक है, हल्ला मत करना बिल्कुल बाबू। प्रश्न संख्या 8 देखिए, चलिए बस वही चीज है, मापांक ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा, 2 2 के 4 9 4 13 13 1 14, रूट 14। अच्छा ये प्लस और माइनस से कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि -3 के जब स्क्वायर करेंगे तो भी कितना हो जाएगा +9 ही आ जाएगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखिए, बस सेम चीज, कितना 50 25 25 और 4 29 29 और 9 रूट 38 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी रूट 38। ठीक है, 10 नंबर बताइए, इसका भी आपका मापांक ही ज्ञात करना है। तो सबसे 49 और 4 53 और 9 53 और 9 कितना हो जाता है 62, रूट अंडर 62। चलिए ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 12 देखिए, यदि a बराबर इतना है, b बराबर दिया हुआ है, c बराबर दिया हुआ है, तब a प्लस b प्लस c का मान क्या होगा। जोड़ना है ना, तो तीनों को जोड़ दीजिए। i को किसके साथ जोड़ेंगे, i को जोड़ेंगे i के साथ, j को जोड़ेंगे j के साथ और k को जोड़ेंगे k के साथ। तो चलिए i को i के साथ जोड़िए, तो वेक्टर a कितना हो जाएगा 3i, अच्छा प्लस 2i, ठीक है, प्लस माइनस i, किसका हो गया i का, है ना। x एक्सिस का लोग निकालिए, फिर j का निकालते हैं -2j, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है देखिए -4j, और क्या लिखा हुआ है देखिए +2j। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अब इसके बाद k का लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं k,
इसमें -3k और इसमें कितना है +2k। अब ठीक है तक कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 में से एक ही जाएगा क्या? हाँ टी लिखे हैं। चलिए 2j और 2j कैंसिल हो जाएगा तो -4j हो जाएगा -4j। और k का देख लेते हैं 2 बेट 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा तो 4i - 4j। देखो अब इस तरह से लिख के मत बनाया करो, डायरेक्ट देखो और सोल्यूशन करो। देखिए आगे। चलिए एक चीज और देखिएगा k में देखिए यहाँ पे k है 2k, यहाँ पे 2k है और यहाँ पे है k, तो 3k हो जाएगा। 3k में से 3k जाएगा कितना आ जाएगा 0, यानी k का मान 0 होना चाहिए और एक ही सब में है, k का मान 0 सब में है, निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, सबको जोड़े बताओ कीजिए आंसर लाइए। देखिए a बराबर दिया हुआ है, b बराबर दिया हुआ है। अब a प्लस b का परिमाण पूछ रहा है आपसे, तो अब डायरेक्ट करें तो 2a कितना हो जाएगा। अच्छा परिमाण निकालना है तो सबसे पहले भीतर a प्लस b निकालेंगे। एरो का चिन्ह छूट रहा है, ठीक है। वेक्टर a और b का क्या कर रहा है, परिमाण पूछ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b, चलिए 2i उधर से लेके आते हैं प्लस i प्लस j उधर से प्लस 3j माइनस 8k माइनस 4k। बता सकते हैं कितना होगा ये हो जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 8 4 12k। तो आपको पूछा इसका परिमाण पूछ रहा है, a प्लस b का परिमाण पूछ रहा है। क्या करेंगे रूट अंडर 3i चर्चा हो गया। अब वहां 144 कितना आंसर हो जाएगा बोलिएगा, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25, इसमें जोड़ते हैं 25 तो कितना हो जाएगा 169 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 13। बताइए बना था, बन गया था। a प्लस b का परिमाण पूछ रहा है आपका। अच्छा परिमाण नहीं पूछ रहा है, केवल ऐसे ही मान पूछ रहा है, क्या होगा जोड़िए 5 2 7। अच्छा इनमें से कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको पूरा निकालना पड़ेगा। ये भी तो आंसर हो सकता है, नहीं तो डायरेक्ट देखिए 5 2 7, ये तो एकदम पक्का नहीं होगा। 5 4 9, चलिए ये आ रहा है और तीसरा चेक कर लेते हैं 6 1 7, तो आंसर हो जाएगा आपका 15। देखिए a प्लस b का मान आपसे पूछ रहा है तो डायरेक्ट निकाल दे। अच्छा इसमें भी देखिए इनमें से कोई नहीं है, इसमें भी चेक करना ही पड़ेगा। चलिए जोड़िए 3, तो 3 को अगर देखा जाए तो यही आंसर होने वाला है। ये दोनों तो पक्का नहीं होने वाला, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर। अगर इनमें से कोई नहीं रहता तो चेक करके डायरेक्ट हम टिक कर सकते थे। अब j का देख लेते हैं, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा -j और 4 और 1 5, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अच्छा बिंदु a और b के स्थित सदिश क्रम से कितना कितना है 1 2 3 और -3 -4 और 0। तब ab का मान आपसे पूछ रहा है क्या होगा। ao का मान दिया हुआ है और ob का मान पूछ रहा है, तो ab आपसे पूछ रहा है। देखिए दो बिंदु है, a कितना है 1 2 3 और b कितना है -3 -4 और 0, ये b है। चलिए a b बराबर कितना होता है x2 - x1, तो -3 में से -1 घटेगा, -3 में से 1 घटेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा i प्लस -4 माइनस क्या हो जाएगा j प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा k, क्या हो जाएगा -4 माइनस और माइनस 3 है सर, आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है ना। ये भी सदिश ज्ञात करना है तो x2 - x1 होता है ना, y2 - y1 और z2 - z1। थ्योरी में तो बताया हुआ है सब, बन गया था। सेम प्रश्न है, a दिया हुआ है इतना, ob बराबर दिया हुआ है, तो आपसे पूछा ab का मान डायरेक्ट बनाए x2 - x1। 3 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब है कि a तो ऑप्शन नहीं होगा। चलिए y2 - y1 6 में से कितना घटाएगा 5, तो कितना बचेगा 1, इसका मतलब क्या हुआ j प्लस j माइनस j प्लस j, तो i प्लस j एक ही में है ही, ये तो नहीं होगा, अभी तो नहीं होगा माइनस वाला, ये तो पहले ही कट गया, तो k को करने की जरूरत नहीं पड़ा। k का कैसे निकालेंगे, चलिए 5 में से कितना जाएगा, 5 में से -2 घटेगा, तो 5 में से 5k में से क्या घटाएंगे -2k घटाएंगे,
तो 5 के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 के। बताइए समझ में आ गया, 17 हो गया। प्रश्न संख्या 18 देखिए, ओपी नहीं निकालना है, क्यूपी निकालना है। ठीक है, तो क्यूपी निकालना है तो पहले क्या लिखेंगे, क्यू का लिखेंगे। ओपी का मान कितना है 5/4j और 3k, और पी का मान कितना है -2i3j और इसका मान कितना है, ये पी ना है और ये कितना मान लेते हैं, अच्छा पी तो है, कितना दिया हुआ है 5/4j -3k। स्थिति सदिश दिया हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे है इस तरह से। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मान बताइए कितना होगा, है ना। क्या करते हैं, बाद में से पहले वाले को घटा लेते हैं, तो 2 में से कितना घटाएंगे, ये हो गया i का प्लस 3 में से किसको घटा लेंगे, तो ये हो गया j का प्लस 4 में से -4 में से -4 में से क्या घटाएंगे -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए क्या आंसर आएगा -3i, फिर -j, फिर -k। आंसर हो जाएगा आपका बी। इसको सुधार लीजिएगा, क्यूपी निकालना है। 19 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज के भुजा, 3 को भुजा दिया हुआ है इस तरीके से। देखो एक दिया हुआ है कितना 3i प्लस 4j प्लस कितना 5k, एक का दिया हुआ है ये 4i माइनस 3j माइनस 5k, एक का दिया हुआ है 7i प्लस कितना j। और आपसे पूछा त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल के क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मान लेते हैं a b और a के है c, तो ab का मान कितना हो जाएगा, ab का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये भुजा, इसके सामने वाले भुजा को a कहते हैं, c के सामने वाले भुजा को c कहते हैं, b के सामने वाले को छोटा भुजा b कहते हैं। चलिए बता सकते हैं a का मान कितना, a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जल्दी बताइए। रूट अंडर कैसे हो गया, हिंदी आई 50, तो ये कितना हो जाएगा √50। चलिए b का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 49 प्लस कितना 1 √50। चलिए इसका बताइए, हिंदी आई 9 प्लस 16 प्लस कितना 25, रूट कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 5 √2, ये कितना हो जाएगा 5 √2 और ये कितना हो जाएगा 5 √2। तो बताइए तीनों का मान कितना होगा, a प्लस b प्लस c का मान। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं b c, तो 5 √2 5 √2 5 √2 कितना आंसर आ जाएगा 15 √2। अच्छा इसको अंदर लेके जाए, 2 × 15 × 15 लिख सकते हैं इसको, 15 दूनी के 30, 15 दिया 45, कितना आंसर आया 450, आंसर 450, रूट अंडर 450 आया है। बनाना क्या है जाके देख लेना, यूट्यूब पर रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं। दो बिंदुओं ए और बी की स्थिति सदिश क्रम से इतना है इतना है। ए बी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ए बी, तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा, तो निकालिए ए बी का मान। बाद में से पहले वाले को घटाते हैं, तो 2i, 2 में से क्या घटेगा 1, ये हो गया i। अब ठीक, फिर प्लस माइनस 1 में से क्या घटाएंगे प्लस 1, तो ये हो गया आपका क्या j प्लस k का मान कितना है 1, 1 में से क्या घटाएंगे -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका k, तो ये हो जाएगा i -2j प्लस 2k। और इसी का क्या निकालने के लिए कह रहा है, इसी का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, कितना निकाल देंगे 1 2 दूनी के 4, फिर 4 कितना हो जाएगा √9, इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा 3, आंसर हो जाएगा 3। बन गया था, सब हमको पता नहीं था, क्या नहीं पता था, रिजाइन कर दे ग्रुप से था, नहीं पता था, और रिजाइन कर दिया हमको। अरे तो बताया हुआ है सब, वो नहीं टीचर में पता नहीं था कि हमको इस और बारे ये में बोलो ना, नहीं मिला था क्वेश्चन। नहीं था ना तो बनाते ना। अरे तो हम तुम्हारा स्पेशल भेजे हैं तुम पे, ग्रुप पर रिजाइन नहीं मार दिया है अपना, हम इस पर स्पेशल भेजे हैं, देखो तुम चेक करो। लगा ग्रुप पे ये फिक्स नहीं। तुम पर हम स्पेशल भेजे थे, देख लेना रोज। देखो अभी तो नहीं, लेकिन बाद में हम प्रतिदिन 10-10 क्वेश्चन भेजेंगे। अभी तो शुरुआत है आपका, 10 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, और आइएगा तो शुरू का 10 मिनट उस इश्यू को हम बनवा के सोल्व करवाएंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे तो भी देंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो भी देंगे, मैथ पढ़ाएंगे तो मैथ का तो इतना सारा दे देंगे कि कंफर्म हो जाएगा कि इसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, हिंदी पढ़ाएंगे उसका भी देंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे उसका भी देंगे, उसकी चिंता ना करें, बस आप लोग पढ़ते जाइए। 22 नंबर देखो, p माइनस 2q आपसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है, वेक्टर p और यह है वेक्टर q, तो p माइनस
क्यू 2q। टू क्यू p माइनस 2q आपसे पूछ रहा है। देखिए वेक्टर p माइनस 2q आपको निकालने के लिए पूछ रहा है कितना होगा। वेक्टर p का मान कितना है 7i माइनस 2j प्लस 3k। ठीक, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 2 है तब 2 लिखेंगे। अब q का मान देखो कितना है 3i प्लस j प्लस i। छूट गया ऊपर में यूनिट, ये लगाना, ठीक है ना। अब बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, ये तो 7i का 7i रहेगा, ये हो जाएगा 2j और ये हो जाएगा 3k माइनस तीनों नीचे माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 2j माइनस 10k। ठीक है, चलिए बताइए कितना हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा i कैप, फिर इसका बताइए कितना हो जाएगा, दो माइनस 4j माइनस 7k। इसी का क्या निकालना है, इसी का परिमाण निकालना है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए p माइनस 2q, इसी का परिमाण आपको निकालना है। कितना हो जाएगा बोलिए, रूट अंडर 1 और ये हो जाएगा 16 ऐसे 49। यहाँ पे माइनस मत लिख देना, क्योंकि -4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 16 ही होगा, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। तो 49 एक 50, 50 10 60 6 56। रूट अंडर कितना आया 56, इनमें से कोई नहीं। देखो p माइनस 2q कह रहा है, p का बहु लिख दिए, हाँ? अच्छा दो समझ गए, यही थोड़ा सा देखकर p माइनस 2q निकालना था, p माइनस 2q का परिमाण निकालना है। परस्पर लंबवत बल ए बी और सी कितना है, 2 10 और 11 है। इनके परिणामी क्या होंगे, परिणामी निकालना है। क्या करेंगे, तीनों के स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, बताइए 100 और कितना 4 और कितना 121, कितना आ जाएगा रूट अंडर 225 ना, रूट अंडर 225 का मतलब कितना हो गया 15। चलिए ठीक है, तीनों क्या कर देंगे स्क्वायर करके रूट। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो 1 के स्क्वायर कितना 1। चलो ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखता तो ज्यादा बेटर था नहीं। नेक्स्ट 25 नंबर देखो, दिया हुआ है और इसके अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश तो बता चुके हैं क्या होता है सर, ऊपर वाला को लिख दीजिए 2 3 4, प्लस है तो प्लस के साथ, माइनस है तो माइनस के साथ। तो प्लस के साथ है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि माइनस आ गया बीच में, ये दोनों प्लस, इसमें माइनस है सर, ये तो पक्का नहीं होगा। अब ऊपर में 2 होगा, नीचे में फिर उसके बाद 3 होगा, और के साथ कितना होगा 1 2 3 1 नहीं होगा, निकालने की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही निकल गया। चलिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए का मान कितना है 2i, ठीक है। रूट अंडर कितना हो जाएगा, 2 2 के 4 3 आई 9 और फिर कितना 1 3j प्लस के, रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 14 हो जाएगा। इसका मतलब तीनों को अलग कर दें, क्या लिख सकते हैं 2 बटे रूट 14 आई प्लस 3 बटे रूट 14 क्या जे प्लस के बटे कितना रूट 14। ये हुआ आपका आंसर, ठीक। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसी तरह से बनाया जाता है, देखते के साथ बनाने का प्रयास कीजिए। आपको कह रहा है कि एक ही दिशा में संगत इकाई सदिश क्या होगा, तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 6। कैसे हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए बटे मॉड यही होता है ना जी सर। चलिए बताइए, मॉड ऑफ ए का मान 2 2 के 4 5 1 6, रूट अंडर 6 होगा, ये तो पक्का नहीं होगा। ऊपर वाला तो वो हो जाता है, ये तो होगा नहीं। 26 अब देखते हैं 27 नंबर, ए तथा बी के स्थित सदिश, ये सदिश ऐसे लिखा क्रमशः इतना इतना है, तब ए बी का परिणाम आपको पूछ रहा है, ए बी निकालना है। चलिए ए बी निकालना है तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, सदिश का मान 6 में से क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, ये हो जाएगा आपका आई, फिर प्लस -3 में से -9 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा जे प्लस 8 में से क्या घटाएंगे -4 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, तो ये हो जाएगा 4i प्लस कितना 6j प्लस 12। ठीक, तो ए बी का
मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है कितना होगा, तो 144 कितना हो जाएगा? 16 प्लस 36 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 196। 196 तो कितना हो जाएगा इसका आंसर मान? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 14 आंसर हो जाएगा 4। ठीक, अब देख लेते हैं 28 नंबर। P और Q दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ ये आपको निकालना है। छोड़ दे, छोड़ दीजिए। PQ आपको निकालना है, निकल जाएगा ना। पहले किसको हटाएंगे? 5 में से क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे तो हाँ x2 माइनस x1 करना है। चलिए 28 नंबर हो जाएगा। A प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा? सबसे पहले तो आपको A प्लस बी का निकालना होगा मान, है ना। तो ये ऐसे छूट गया है, आप लोग लिख लेना। कंप्यूटर से टाइपिंग करते हैं सर। तो कुछ इसे टाइपिंग करेंगे कि अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। आपको बताना है A प्लस बी के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा। तो सबसे पहले किसका मान निकालना होगा? A प्लस बी का। चलिए A प्लस बी का मान निकालिए। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 और 2 2 प्लस 2 कर लेना। ये किसका हो जाएगा? I का। कोई दिक्कत नहीं। चलिए J का बताइए। 5 में से क्या घट जाएगा? 1 घट जाएगा। ये क्या हो गया? J। तो ये कितना आया? बिल्कुल सही। 4i और 4j क्या? अब आपसे पूछा है कि इसका इकाई सदिश बताइए। मान लेते हैं कि ये सदिश P है, तो P सदिश का मान निकल गया। अब इसका क्या निकालना है? इकाई सदिश निकालना है। मॉड ऑफ P यही होता है ना। चलिए इसका मान बताइए। 4i प्लस 4j बटे 16 प्लस कितना हो जाएगा? 16। 4i प्लस 4j बटे 32। अलग अलग कर लें तो 4i प्लस 4j बटे 32। रूट 32 का तोड़ो ना, तो रूट 32 का तोड़ोगे तोड़ोगे कितना हो जाएगा? 4 16 4 रूट 2 4 रूट 2 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, चलेगा? चलिए 4 बटे 4 रूट 2 ये हो जाएगा i प्लस और कितना हो जाएगा? 4 बटे 4 रूट 2 प्लस कितना हो जाएगा? j कटेगा कटेगा। तो ये कितना आया? 1 बाई रूट 2 i और 1 बाई रूट 2 j। देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका। तो पहला वो वाला प्लस जे लिखे सर। कहाँ हुआ वो? ऊपर लिखिए, ये लिखे ना आपने। हाँ उसके ऊपर प्लस लिखे। ये वो हाँ इधर किनारे ये प्लस जे। अच्छा जी नहीं जे नहीं होगा। खाली जे होगा। हाँ खाली जे। जे का। अब ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? चलिए चेक कर लेते हैं। ए बी, ए से कहां पर गया? बी पर गया। फिर बी से सी पर गया। सी से ए पर आया। हम आपको बताया था कि अगर बंद लूप बनाता है तो इसका मान कितना होता है? 0 होता है। याद है बहुभुज का नियम? मान किसे बताए हैं सर? नहीं वो बोल रहे कि याद नहीं है। याद आ गया? हाँ अब याद आ गया। एक 0 बता के कि वही आती तो चल गया फिर। बंद लूप बनाएगा तो इसका मान कितना हो जाता है? 0 0 हो जाता है। चलिए उधर से माइनस में 1 मिनट और, ये तो हो ही गया। इसका मतलब है ये तो हो गया, सही है। अब चेक करें इनमें से सभी भी ऑप्शन एगो है। ए बी प्लस बी सी। अच्छा इस प्लस है पट गया तो क्या हो गया? तो ये भी तो सही है। जी एकदम सही है। बिल्कुल। अब ए बी प्लस बी सी तो माइनस सी है। अब इसको अगर उल्टा करेंगे माइनस इधर पलटा है तो प्लस। अच्छा ये देखिए ए बी प्लस बी सी बराबर कितना है? माइनस सी आया। अच्छा हाँ तो इसको जब पलटेंगे तो माइनस माइनस कैसे लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये भी सही है, इसका मतलब इनमें से सभी सही है। ठीक है, अब कुछ समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ रहा है। अब पूरा समझ में आ रहा है। आपसे प्रश्न है कि उस वर्ग का जिसका विकर्ण कितना दिया हुआ है? 3i प्लस 4j दिया हुआ है। तो आपसे पूछा इसका क्षेत्रफल कितना होगा? वर्ग के विकर्ण दिया हुआ है ये कितना? 3i प्लस 4j। पहले आपसे पूछते हैं बताइए वर्ग के विकर्ण दिया हुआ है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है? भुजा स्क्वायर और विकर्ण दिया हुआ है तो विकर्ण के स्क्वायर बाई 2 यही होता है ना? हाँ विकर्ण के स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो विकर्ण का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। चलिए इसका मान कितना हो जाएगा? मान लेते हैं वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बताओ तो? रूट अंडर 3i। अच्छा 16 9 25 यानी कितना? 5। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। विकर्ण के केस में क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर बटे कितना हो जाता है? 2। विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ठीक है, समझ में आ गया?
तो 12.5 12.5 यानी कि 25 का आधा कितना होगा 12.5। चलिए ठीक, यहाँ तक हो गया। पहिला अच्छा ये तो एकदम सिंपल है, बताओ क्या होगा। इकाई सदिश पूछ रहा है तो आई प्लस जे तो होगा ही, बटा में कितना होगा √2। कैसे निकला, इससे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 + 1 का √2 आई प्लस जे बटा √2 32 हो गया। देखिए प्रश्न संख्या 33, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना दिया हुआ है 2, तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए एक इकाई सदिश है। अच्छा इसका एक इकाई सदिश है, इसका मतलब है इसके मैग्नीट्यूड का मान कितना हो जाएगा, श्योर है ना। अगर हम कहें कि बी एक इकाई सदिश है, बी एक इकाई सदिश है तो इसका मतलब है इसका मैग्नीट्यूड का मान कितना हो जाएगा 1, श्योर है ना। गधा एक इकाई सदिश है, इसका मतलब है गधा का मैग्नीट्यूड करेंगे तो कितना मान हो जाएगा 1, समझ में आ गया। तो प्रश्न है आपसे कि ये एक इकाई सदिश है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड का मान कितना हो जाएगा 1, तो दोनों को हल करके लिख सकते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 1। अब इसका मान कितना दिया हुआ है 2 दिया, तो लैम्डा का मान कितना हो जाएगा 1 बटे, हो गया। बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, क्या हुआ, दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत। 34 देखिए, सदिश ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, a प्लस बी का मोड निकालना है। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, तो सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे, a प्लस बी का मान निकालेंगे और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल लेंगे, छोड़ दे, आगे बढ़ते हैं, मिलवा देंगे लास्ट में। 35 देखो, दिया हुआ है वेक्टर a बराबर इतना और x इंटू वेक्टर a का मैग्नीट्यूड का मान दिया हुआ है 1, तब x का मान क्या होगा, ठीक है। अच्छा इसका मतलब साफ है कि ये एक है यूनिट वेक्टर होगा और x इंटू इतना का मान दिया हुआ है कितना 1, तो x का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए लिख सकते हैं x का मॉड बटे a का मॉड बराबर कितना 1, तो x का मॉड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल सकते हैं, 2 दूनी के 4 + 4 + 1 बराबर कितना 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, चलिए रुक ना, अच्छा ये प्लस माइनस में आएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे प्लस माइनस 1 बटे कितना, ठीक है, तो +-3 35 का आंसर होगा, ठीक है। 36 देखिए, बनाना नहीं है बाबू। 37 नंबर देखिए, ए बी का मान पूछ रहा है, बन जाएगा x2 माइनस x1, फिर उसका क्या निकाल देना है, मैग्नीट्यूड निकाल देना है, बन जाएगा। 38 एक मिनट, प्रश्न संख्या 38 देखिए, एक शून्य सदिश रखता है, क्या रखता है, कोई भी दिशा में जाएगा, क्योंकि सदिश है ना, सदिश है तो कोई ना कोई तो दिशा होगा, तो शून्य सदिश है तो ये तो हो नहीं सकता है, बिना दिशा के सदिश हो ही नहीं सकता है, तो आप लिख सकते हैं एक शून्य सदिश क्या रखता है, कोई भी दिशा, कोई भी दिशा। एक सदिश नहीं बदलता है, एक सदिश जो है नहीं बदलता है, ये सदिश है ये कभी नहीं बदल सकता है, कब, जब इसके समांतर खिसकाया जाए, कहीं पर भी इसको खिसका के ले जाइए, बताए हैं जी बताएं। स्वतंत्र सदिश ये कभी नहीं बदलेगा, कहीं भी इसको खिसका कर ले जाया जा सकता है, तो इसे इसके समांतर खिसकाया जाए तभी नहीं बदलता है। आंसर हो जाएगा कौन, 4, आंसर हो जाएगा आपका 4। अरे इधर देखो क्या कर रहे हो, देखो ना बाबू इधर, वहां देखना ही नहीं है ना, कॉपी पे देखना है ना असाइनमेंट पे देखना है, तब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन वही चीज आ रहा है, अगर नहीं समझ में आएगा तो घर पे जाके दोबारा देख लेना, उतार लेना वहीं से, तो इसका सोल्यूशन क्या क्वेश्चन है देखिए, कुल मिला के 58 क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, 40 यानी 8 इतना काफी है एक दिन में क्वेश्चन बनाना, मनमानी नहीं। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 40, पी तथा क्यू सीधी सदिश है, ठीक है, तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड का मान आपसे पूछ रहा है, छोड़ देना, छोड़ दीजिए, x2 माइनस x1 निकाल लेना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। अगला देखिए एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, एबी का मान दिया हुआ है, एडी का मान दिया हुआ है, तो बीडी का की दिशा में एकक सदिश आपसे पूछ रहा है। देखिए फिगर बना के भी आपको समझा रहे हैं, ए बी ये ए और बी 2i प्लस 4j माइनस i ये दिया हुआ है, और एडी ए बी सी, और यहाँ पे मान लेते हैं एडी ये है कितना i प्लस 2j प्लस कितना,
तो BD की दिशा में एकक सदिश क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप BD का मान निकालिए, है ना? तो BD का मान निकाल दीजिए, BD, है ना? तो BD का मान निकालिए, x2 माइनस एक में से क्या घटाएं, तो ये क्या हो गया I, 2 में से क्या घटेगा 4, ये क्या निकल गया J, 3 में से क्या घटेगा -5 यानी कि +5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका K, तो ये क्या हो जाएगा -I माइनस 2J प्लस 8K। अब बताइए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, -I माइनस 2J प्लस 8K, या तो ये आंसर होने वाला है या तो ये आंसर होने वाला है, ये तो पक्का नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि एकक सदिश निकालना है ना, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो BD बटे मैग्नीट्यूड ऑफ BD निकलेगा। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रूट अंडर कितना 64 64 4 64 70 नहीं 68 होगा, 68 है 69, तो रूट अंडर कितना आएगा 69। क्लियर है ना? तो आंसर हमारा क्या आएगा -I माइनस 2J प्लस 8K बटे रूट अंडर कितना हो जाएगा 69। आंसर बोलिए, समझ में आ गया? जी बिल्कुल सर। आंसर हो जाएगा आपका C ना कि D। E क्यों नहीं हुआ? 69 रूट में नहीं है। 41 हो गया, 42 देखते हैं। सदिश A इतना है में क्या जोड़ा जाए कि इसका परिणामी इकाई सदिश I प्राप्त हो जाए? क्या जोड़ा जाए आप बताओ, क्या जोड़े ये I प्राप्त हो जाए? इसका मतलब है I प्राप्त करना है तो इसमें +2 के जोड़ देंगे और -4J, कोई दिक्कत नहीं ना, कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2I, यही तो हो जाएगा आंसर। तो क्या जोड़ा जाए कि परिणामी इतना हो जाएगा, है ना? तो जोड़िए, कि प्लस की माइनस, माइनस ना, -2I -4J +2 के आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे क्या प्राप्त करना है बाबू? I प्राप्त करना है, इसका मतलब है K को काटना होगा, तो K को काटने के लिए क्या करेंगे सर 2K, J को काटने के लिए मतलब हमने क्या I लाना है, हाँ कैसे भी लाना है आपको, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए 42 भी हो गया, 43 देखिए। वेक्टर A और वेक्टर B और वेक्टर C दिया हुआ है, तो इसके परिणामी के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा? पहले तो इसका परिणामी निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका एकक सदिश निकलेगा। तो चलिए परिणामी निकाल लेते हैं, कितना होगा? एक परिणामी मान लेते हैं, परिणामी है D, वेक्टर D इसका परिणामी है। तो चलिए बताइए, ये एक तो लिखते हैं यहाँ पे एक, I के साथ क्या लिखा हुआ है -1, फिर वहां पे I के साथ है +3, ये क्या हो गया I, कोई दिक्कत नहीं ना? ये वाला लिखो 2, यहाँ पे लिखो +2 और वहां पे लिखो +1, ये क्या हो गया J, K के साथ लिखो 3 प्लस कितना 1 और ये क्या होगा 0, तो ये हो गया आपका K, ये हो जाएगा, ये कटेगा, ये हो जाएगा 3I प्लस 5J प्लस 4J। आपसे पूछ रहा है क्या इसका इकाई सदिश, है ना? इसी के अनुदिश इकाई सदिश पूछ रहा है, इसी के दिशा में। हो जाएगा? तो देखिए 3 5 4 इसमें भी है, 3 5 4 इसमें भी है, अब ये दोनों में कोई ना कोई होगा। रूट अंडर क्या हो जाएगा 50, 25 और 16, 50 डायरेक्ट अच्छा डायरेक्ट पर 50 हो जाता है, रूट 50 ना, तो रूट 50 इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो इसका लिख लेते हैं 3I प्लस 4J प्लस 5J ना, 5J प्लस 4K बटे कितना रूट 50 ना, वही कर दीजिए। आज का पूरे करने तो कितना रूट 50 इसका मतलब कितना हो गया 5 रूट 44। देखिए 3 OD, तो OD सब में छूटा हुआ है सर, ये वाला सभी छूटा हुआ है, BE और CE। कह रहा है 5 समतली बिंदु 1 2 3 4 5 A B C D और E, इस तरीके से 5 समतली बिंदु हैं, एक ही तल में 5 बिंदु हैं। कह रहा है कि DA के DA प्लस DB, समझ में आ रहा है ना? तो इसी तरह से दिया हुआ है, तो सब वैल्यू लिखते हैं पहले, बिंदु हाँ सब मान लिखते हैं, DA प्लस DB प्लस DC प्लस AE BE। कहां से जुड़ता है सर? जहां पे एक खत्म होता है वहीं से जुड़ता है, तो DA पर खत्म हुआ और ये A पर शुरू हुआ, तो हम इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं? तो DA प्लस AE को एक साथ लिख सकते हैं। चलिए उसी तरह से बताना, DB प्लस D वाला बताइए, BC के बाद B से शुरू होना चाहिए, B ये दोनों
फिर प्लस DC CE, ठीक है। चलिए इन दोनों का बताइए कितना हो जाएगा, D, इसका बताइए और उसका बताइए। तो DE प्लस 3 DE बराबर 3 DE, यही आपका आंसर हुआ। बताइए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। सब पर क्या है, वेक्टर लगा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलिए देखिए, दिया हुआ है वह इकाई सदिश जो 2y प्लस 4j माइनस 5k तथा इतना के परिणामी सदिश के क्या है, समांतर है। अब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको बना लेंगे जी। इसका परिणामी सदिश निकाल लेंगे, निकल जाएगा x2 माइनस x1 से। चलिए ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो कल पूछ लेना, बन जाएगा पक्का। दिया हुआ त्रिभुज ABC में AB बराबर A, AC बराबर C और BC बराबर B। तो आपसे पूछ रहा है कौन सत्य है, AB A है, B है, इतना बराबर A, AC AC बराबर है C और BC बराबर कितना है B। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक वेक्टर A, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्लस B, अरे माइनस C, उल्टा करेंगे तब ना जाके 0 होगा। तो A प्लस B माइनस C बराबर 0। कौन सा आंसर सही है, आंसर B। ये समझ में आया कि नहीं किया, आया। चलो देखो नेक्स्ट क्या हुआ जी, 54 को है, देखो तो 48 नंबर देखो, AB प्लस AE प्लस BC प्लस AD में कौन सा निकाय जोड़ा जाए कि निकाय कितना हो जाए, 2AC हो जाए। यही प्रश्न है ना, जहां पर खत्म होना चाहिए वहीं से शुरू होना चाहिए। सर यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे शुरू हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं AB और इन दोनों का एक कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अरे E पर समाप्त हुआ, E से शुरू हुआ तो AD नहीं बचेगा। अरे AE और ED तो बचा क्या, AD हो गया ना। अब क्या बचा, प्लस वो वेक्टर नहीं पता, ये हो गया AC। अब जहां पर खत्म है वहीं से शुरू होना चाहिए। देखिए D पर खत्म, D से शुरू होगा, तो AB प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, AC प्लस कितना। अब बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब हम AC को उस तरफ लेके जाएं, तो AB डायरेक्ट लिख देते हैं, x बराबर 2AC माइनस AC प्लस AB। तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AC प्लस कितना, AB। ठीक है, अच्छा ये भी तो माइनस में होगा, ठीक है, ये भी माइनस में होगा, माइनस। अब देखिए जहां से खत्म होता है वहीं से शुरू करना होता है। A पर खत्म, A से शुरू हो रहा है, इसका मतलब A पर खत्म होना चाहिए। तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, माइनस C, ठीक है। तो वेक्टर x का मान कितना होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस क्या लिख सकते हैं, CB और CB को क्या लिख सकते हैं, BC। दोनों में कौन सा पलटा सकता है, क्या हो, अच्छा इसको पलटेगा क्या, तो इसको पलटेगा तो BA होगा। तो C पर समाप्त हुआ, C पर समाप्त होगा तो शुरुआत किससे हो जाएगा, फिर B से ना हो जाएगा। तो जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू भी होता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन तो बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा नहीं। अरे यार इजी तो है, 41 वाला रूट में 41 हो जाएगा बटा में। बेटा अब छोड़े को बस हो गया, हाँ बन जाएगा, ठीक। नहीं बन गया। यदि सदिश इतना व इतना समांतर है तो x व y का मान ज्ञात करें। ये नहीं पढ़ना है अभी, छोड़ दो। ये देखो, यदि एक त्रिभुज के शीर्ष
कितना दिया हुआ है, इतना 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 दिया हुआ है, तो त्रिभुज क्या होगा, ठीक है। परिमाप निकाल लेते हैं सबका, सॉरी परिमाप करें, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, हो जाएगा हमारा। एक कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं भुजा ये है 6i, 6i प्लस 4j और कितना है 5 के है ना, इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होगा, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं यार, इतना करने से समबाहु वाला तीनों सब क्वेश्चन के सब देखिए ना 5 4 बन गया। बस 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 ये समझ गए तो हो गया। क्या देखिए 6 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट, बराबर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर का रूट, तो जो भी आएगा इसका भी तो वही आना चाहिए और इसका भी वही आएगा, तो आंसर क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। अब तीनों का मैग्नीट्यूड निकालने का टाइम लगेगा ना, डायरेक्ट इस तरह से सोचना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होगा। क्या हो गया, बाउंड आपको बताना है कि वही चीज है, 2 3 4 3 4 2 4 2 3, तो ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज ही है। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, तीनों भुजा क्या है, बराबर। चलिए ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब 2 3 4 5 इस तरह से है। बिंदु जिनकी स्थिति सदिश से इतना 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 है, तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। सभी भुजाएं बराबर नहीं है तो समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है, ये बताइए 6 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 6 3 2 6 3 2, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज वाला तो समझ में आ जाएगा, ये भी समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अच्छा तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग अलग परिमाप निकाल लेगा, परिणाम निकाल लेगा, तीनों का अलग अलग परिणाम निकाल लेगा, ठीक है। जब तीनों का अलग अलग परिणाम निकल जाएगा तो हम ये पता चल जाएगा कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण त्रिभुज है, कि समकोणीय समद्विबाहु है। तो ये आपको निकालना है सर, ये क्वेश्चन हम आपके लिए ये सोचना है आप कैसे बनाते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा इतना दिया हुआ है तो निरूपित तीनों अलग अलग होता है, विषमबाहु तीनों अलग अलग आएगा, देखना है आपको कि समद्विबाहु होगा, किसको कहते हैं, समद्विबाहु जिसके दो भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समकोण राइट एंगल ट्रायंगल, लंब स्क्वायर तो अलग होगा। चलिए इसका बताइए, किसी वर्ग है कि एक भुजा सदिश इतना द्वारा निरूपित किया जाए, वर्ग का क्षेत्रफल सिंपल है, भुजा निकाल लेंगे, परिमाण निकल जाएगा तो भुजा स्क्वायर। चलिए ठीक है, निम्न में से कौन सा सदिश थीटा के सभी मानों के लिए इकाई सदिश नहीं है, इकाई सदिश नहीं है। चलिए इसका करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड करेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस मैग्नीट्यूड, इसका क्या निकालना है, इकाई सदिश, तो इकाई सदिश हो गया। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे, इकाई सदिश से भी होगा। चलिए इसका भी करेंगे cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा, लेकिन ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हो जाएगा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा था तब ना ये होता है, तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। बाकी सभी के लिए इकाई सदिश होगा।